और कुछ दिनों बाद यू अपने काम में लगा हुआ होता है और जब वो अचानक देखता है कि कनावा एक मीटिंग के बीच में खड़ी है और उसे कुछ सिग्नल कर रही है बिना ये जाने कि वो उसे अपनी डेस्क से उसका फ़ोन लाने के लिए कह रही है। और जैसे ही उसका बॉस उसका ध्यान हटाता है तो वो ज़ोर से कहती है कि वो उसका फ़ोन ले आए और अब यू समझ जाता है। और बाद में जब यू ब्रेक पर होता है तो मिया आकर पूछती है कि वो उदास क्यों लग रहा है और उसे शक होता है कि कनावा ने उसे स्कोल्ड किया है। और यू बताता है कि कनावा ने उसे सच में स्कोल्ड किया और उसने ये भी नोटिस किया कि जब भी कनावा घबराई हुई होती है तो उसका डायलेक्ट बाहर आ जाता है। लेकिन मियो को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। और फिर वर्क आवर्स के दौरान यू फोकस करने में स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि उसका फ़ोन बार बार बज रहा होता है। और कनावा ये नोटिस करती है और पूछती है कि क्या हुआ। और यू बताता है कि उसके पेरेंट्स उसे लगातार मैसेज कर रहे हैं जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक रहा है। और कनावा उसे लेक्चर देती है कि उसे हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए कि उसके पेरेंट्स अब भी उससे कांटेक्ट करते हैं। लेकिन उसे एहसास होता है कि उसने ये बात थोड़ा ज़्यादा ही सख्ती से कह दी। और तभी उसे पता चलता है कि यू के पेरेंट्स उसे यू चैन कहते हैं जो कनावा को क्यूट लगता है लेकिन यू को नहीं। और वो उसे चिढ़ाती है और कहती है यू चैन, जिससे यू शर्मा जाता है। और फिर वो सुझाव देती है कि वो अपने फैमिली से मिलने जाए। लेकिन यू बताता है कि हालांकि वो पास में ही रहते हैं लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता जब उसके पेरेंट्स बार बार उसके अनवॉश डिशेस या गंदे रूम के लिए उसे डांटते हैं। और घर पहुंचकर कनावा समझती है कि यू कैसा महसूस कर रहा है क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स उसके लिविंग कंडीशन देखे। और बाद में वो एक शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में जाती है जहाँ वो काफ़ी समय से नहीं गई थी और नई चीज़ें देखकर वो एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वो डिस्काउंटेड बेंटोस देखकर होती है। और जैसे ही वो एक लेने वाली होती है और तभी कोई उसका नाम पुकारता है और वो यू होता है जो बताता है कि ये उसका नेबरहुड है। और वो पूछता है कि वो क्या शॉपिंग कर रही है और वो यहाँ पर डिस्काउंटेड बेंटोस लेने आई है। लेकिन वो नहीं चाहती कि वो जान जाए कि वो खाना नहीं बनाती। और तभी वो देखते हैं कि एक कपल अपने डिनर के इंग्रेडिएंट्स खरीद रहे हैं। और जब कनावा यू की ओर देखती है तो उसे लगता है कि वो जेलस दिख रहा है जबकि यू सोच रहा होता है कि क्या वो और कनावा एक कपल जैसे लग रहे हैं। और क्यूरियस होकर कनावा यू से पूछती है कि क्या वो कभी ऐसी गर्लफ्रेंड चाहता है जो अच्छी कुक हो। और वो तुरंत अपना सवाल पूछकर रिग्रेट करती है। और यू कहता है कि बढ़िया कुक होना अच्छी बात है लेकिन उसे ये आइडिया भी पसंद है कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड साथ में कुकिंग सीखें, जो कनावा को सुनकर अच्छा लगता है। और यू फिर पूछता है कि वो क्या खरीद रही है। और जब वो कहती है वेजिटेबल्स तो वो उसे फ्रेश मस्टर्ड स्पिनच लेने का सुझाव देता है जिससे उसका डिस्काउंटेड बेंटो लेने का प्लान खराब हो जाता है। और अगले दिन ऑफिस में यू नोटिस करता है कि कनावा की उंगलियों के ऊपर बैंडेज लगे हुए हैं। और वो कहती है कि ये तो बस पेपर कट्स हैं ताकि यू को पता न चले कि वो कुकिंग सीख रही थी। और अचानक कनावा की मदर का फोन आता है और उसे याद आता है कि उसने यू को पेरेंट्स के बारे में क्या लेक्चर दिया था। और वो यू को एक पेन देती है और कहती है कि इसे फिक्स करो। और फ़ोन पर बात प्राइवेट में करने चली जाती है। और कनावा अपनी मदर से कहती है कि वो काम के दौरान कॉल ना किया करे। लेकिन उसकी मदर जल्दी में पूछती है कि क्या कनावा का कोई बॉयफ्रेंड है। और यूकाटा पहनने की उसकी इच्छा याद करते हुए उसकी मदर कहती है कि अगर नहीं है तो वो उसका मैरिज अरेंज कर देगी। और ये ना चाहते हुए कनावा कह देती है कि उसका बॉयफ्रेंड है। लेकिन तभी वो यू को देखती है जिसने सब सुन लिया था। और वो पूछती है कि वो यहाँ क्यों है। और यू बताता है कि उसे समझ नहीं आया कि पेन को फिक्स करने से उसका क्या मतलब था। और तभी उसे एहसास होता है कि उसका डायरेक्ट फिर से बाहर आ गया था और फिक्स से उसका मतलब था कि उसे पेन को जगह पर रख देना था। और वो यू से पूछती है कि क्या उसका डायरेक्ट अक्सर बाहर जाता है। और यू उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है लेकिन उसके चेहरे से सच पता चल जाता है। और इसीलिए कनावा उससे कहती है कि अगर उसका डायरेक्ट फिर से बाहर आए तो उससे क्लैरिफिकेशन मांग ले। और जैसे ही वो थोड़ा दूर जाती है और यू बस यही सोच रहा होता है कि कनावा का बॉयफ्रेंड है जिससे उसे जेलसी होती है। और तभी उसकी मदर फिर से कॉल करती है और कहती है कि वो कनावा के घर के बाहर है और वो आज रात अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड के साथ डिनर करना चाहती है ताकि वो अपने फ्यूचर सन इन लॉ से मिल सके। और उसके चेहरे पर शॉक देखकर यू पूछता है कि क्या हुआ। और कनावा उसे सब समझाती है। उसकी मदर उसके घर पर है और उसके बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है। और यू उसे इस खबर पर बधाई देता है लेकिन कनावा शर्माते हुए बताती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। और ये सुनकर यू को राहत भी मिलती है और गिल्टी भी महसूस होता है। लेकिन इस मौके को देखते हुए वो ऑफर करता है कि वो उसके फेक बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकता है। और काम खत्म होने के बाद दोनों तैयारी करते हैं और एक दूसरे को बेहतर जानने की कोशिश करते हैं। और जब कनावा कहती है कि उसका हॉबी वीडियो गेम्स खेलना है तो यू बताता है कि उसे भी गेम्स बहुत पसंद है। और दोनों फाइनल फैंटेसी जैसे गेम को पसंद करने के ऊपर बॉन्ड करते हैं। और फिर दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। और जैसे ही कनावा की मदर आती है यू शॉक हो जाता है कि वो कितनी यंग दिखती है जिससे उसे लगता है कि वो कनावा की बहन है। और यू खुद को कनावा का बॉयफ्रेंड बताता है और उसकी मदर खुश हो जाती है कि आखिरकार वो उससे मिल पाई। और लगभग करीब 1 घंटे बात करने के बाद कनावा की मदर यू से पूछती है कि उसे उसके बेटी में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। और ये सुनकर कनावा पूरी तरह शर्मा जाती है और यू जवाब नहीं दे पाता। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहे कनावा का फ़ोन बज जाता है और वो फ़ोन पर बात करने के लिए दूर चली जाती है। और यू उसके मदर के साथ अकेला रह जाता है। और कनावा की मदर यू को उसके बारे में और बताती है कैसे छोटी उम्र से ही कनावा शाई और ऑकवर्ड रही है लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ी उसने हमेशा दूसरों के लिए सबसे अच्छा ही किया, चाहे लोग उससे नफरत ही क्यों ना करने लगे। जो यू अच्छी तरह जानता है
और उसकी मदर कहती है कि यू कभी कनावा से नफरत मत करना, लेकिन यू उसे भरोसा दिलाता है कि वो कभी अपनी सेनपाई से नफरत नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा है कि उसके टफ एक्सटीरियर के पीछे वो कितनी काइंड है। और वही पास में खड़ी कनावा ये सब सुन लेती है और इसके बाद वो दोनों मिलकर अपनी मदर के टैक्सी आने का इंतजार करते हैं। और कनावा की मदर यू को बताती है कि उसे पता है कि वो दोनों सच में डेटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसने कनावा को गलती से सेनपाई बुला दिया था। लेकिन वो ये भी कहती है कि उसे खुशी है कि उसके बेटी के साथ कोई यू जैसा इंसान है। और टैक्सी आते ही जाते जाते वो यू से कुछ कहती है, लेकिन कनावा दूर होने की वजह से वो सुन नहीं पाती। और अगले दिन कनावा उसे लंच खिलाती है, पिछली बार मदद करने के लिए शुक्रिया कहने के तौर पर। और जब उसका ऑर्डर आता है उसके साइड डिश में टमाटोज होते हैं, जिन्हें वो कहती है कि वो कट नहीं कर सकती। और ये सुनकर यू पूछता है कि क्या टमाटोज वो उसे दे देगी। और जब वो पूछती है क्यों, तो यू बताता है कि उसे पता है कि उसका डायलेक्ट में कट का मतलब ईट होता है, यानी कि कनावा टमाटोज खाना नहीं चाहती, मतलब उसे टमाटोज पसंद नहीं। और ये सुनकर कनावा शर्मा जाती है कि यू उसके डायलेक्ट्स को उसके लिए सीख रहा है। और फिर वो यू से पूछती है कि उसकी मदर ने टैक्सी में बैठने से पहले उससे क्या कहा था। और यू को याद आता है कि उसकी मदर ने कहा था कि कनावा उसे सच में ट्रस्ट करती है, क्योंकि वो उसके सामने अपना डायलेक्ट बिना रोके इस्तेमाल करती है। लेकिन यू उसे ये बात बताने से मना कर देता है और कहता है कि ये उसका सीक्रेट है। और कुछ दिनों बाद कनावा और यू रेसिंग गर्ल्स कैफे ओपनिंग की तैयारी कर रहे होते हैं। और कनावा यू की तारीफ करती है कि उसने सब कुछ इतना अच्छी तरह संभाला है। और यू उसे एक ड्रेस दिखाता है जिसने उसे कैफे स्टाफ के लिए चुना है। और कनावा तुरंत उस ड्रेस को देखकर मेस्मराइज हो जाती है और वो खुद को पकड़ लेती है कि कहीं यू को इस तरह की ड्रेस पहनने वाली लड़कियां पसंद तो नहीं। और यू उसे ध्यान से देखता है और वो तुरंत संभल कर जल्दी जल्दी बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। और अगली सुबह कनावा की मियो से मुलाकात होती है और वो खुद को जबरदस्ती नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। और मियो कैफे ओपनिंग पर उसके साथ चलना चाहती है, लेकिन कनावा उसे टालना चाहती है। और मियो नहीं मानती तो कनावा से साथ ले जाती है। और रास्ते में कनावा कैफे प्रोजेक्ट के बारे में एक्साइटेड होकर बात करने लगती है और कैसे यू ने सब कुछ परफेक्ट संभाला है। और मियो तुरंत ये नोटिस कर लेती है और उसे चिढ़ने लगती है, जिससे कनावा शर्मा जाती है और बार बार डिनाई करती है। और मियो कहती है कि वो बस यू से जेलस है क्योंकि उसके पास इतना अच्छा मेंटोर है। और वो ये भी जोड़ती है कि यू इन दिनों बहुत ग्लो कर रहा है क्योंकि कनावा उसके लिए सब आसान बना देती है। और जब वो कैफे पहुंचते हैं मियो स्टन हो जाती है क्योंकि वहाँ लोगों की एक लंबी लाइन लगी होती है। और वो कनावा से पूछती है कि सब इतने जल्दी क्यों आ गए, खासकर वो खुद। और कनावा फिर से अपनी कंपोजर खो देती है क्योंकि वह समझने लगती है कि लोग न्यू लॉन्च के थ्रिल और एक्साइटमेंट में जल्दी आ जाते हैं। और जैसे ही वो खुद को संभाल कर मुड़ती है और मियो उसे ऐसे चेहरे से देख रही होती है मानो वो कह रही हो मैंने कहा था ना। और शर्म से कनावा एक छोटी डरी हुई चूहे की तरह भाग जाती है। और जैसे ही दोनों अंदर आते हैं वो देखते हैं कि यू किसी आदमी से माफी मांग रहा है जो दुकान में लगे किसी डिस्प्ले की शिकायत कर रहा था। और मियो और कनावा जल्दी से उसकी मदद करती हैं और डिस्प्ले सेट करने में लग जाती हैं, जो उम्मीद से थोड़ा देर से पहुंचा था। और यू उनकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि सप्लायर की गलती से डिलीवरी लेट हुई। और मियो उसे बताती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कनावा अलग सोचती है और कहती है कि उसे ओपनिंग के इतने पास डिलीवरी शेड्यूल नहीं करनी चाहिए थी। और यू तुरंत माफी मांगता है, लेकिन कनावा भी उससे माफी मांग लेती है, ये कहते हुए कि ये उसकी गलती है क्योंकि उसने उसे ठीक से सुपरवाइज नहीं किया। और ये सुनकर यू और मियो दोनों ही थोड़ा शॉक हो जाते हैं, लेकिन कनावा कहती है कि इस बात को बाद में डिस्कस करेंगे और फिलहाल डिस्प्ले पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। और काम करते हुए कनावा खुद को मेंटली डांट रही होती है कि यू ने कल उसे डिलीवरी के बारे में बताया था और उसने कुछ नहीं कहा। और थोड़ी देर बाद शॉप मैनेजर एक अजीब सी मुस्कान के साथ आता है और बताता है कि 3 पार्ट टाइमर्स ने अभी अभी नौकरी छोड़ दी है। और ये सुनकर तीनों शॉक में पड़ जाते हैं और कोई और ऑप्शन ना होने पर खुद को फेलियर महसूस कर रहा यू माफी मांगता है। और कनावा तुरंत कहती है कि वो कुछ कॉन्टेस्ट को कॉल करेगी और ये उसकी गलती नहीं है। और जैसे ही सब लोग फिर से काम पर लगते हैं कनावा इधर उधर देखती है और नोटिस करती है कि बाहर बहुत ही भीड़ है और काम करने के लिए बहुत कम लोग बचे हैं। और वो चुपचाप वहाँ से गायब हो जाती है। और यू तुरंत नोटिस करता है और मियो से पूछता है, जिसे भी नहीं पता कि वो कहाँ गई। और यू डिसहार्टन हो जाता है और सोचता है कि शायद वो नाराज होकर चली गई क्योंकि उसने काम बिगाड़ दिया। लेकिन तभी कनावा पीछे से आकर कहती है कि समय बर्बाद करना बंद करे और वापस काम पर लगे। और यू शौक में मुड़ता है और देखता है कि कनावा क्यूट मेड आउटफिट पहने खड़ी है और गर्व से कहती है कि उसे एग्जाम्पल सेट करना है। और वो उसे बोल्ड तरीके से कहती है कि परेशान होना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है वो अपने ही टोन पर रिग्रेट करती है और चाहती है कि उसने ये बात थोड़ा अच्छे से कही होती। और सबको शौक में डालते हुए कनावा वापस मुड़ती है, यू की टाई पकड़ती है और उसके सिर पर ऐसे पट करती है जैसे वो कोई भीगा हुआ पपी हो। और फिर एक शान से ऑस्ट्रिच की तरह चलते हुए आगे बढ़ जाती है, खुद पर गर्व करते हुए कि उसने एक मेंटर की तरह अच्छा काम किया। और थोड़ी देर बाद इवेंट शुरू होता है और बाकी सभी मेट क्राउड को एंटरटेन करने में शानदार काम कर रही होती हैं।
और वही कनावा एक चक्की जैसी दिखने लगती है क्योंकि वो एक कंप्लीट डिजास्टर बन जाती है और कुछ कस्टमर्स को डरा भी देती है। और वो इतनी ऑकवर्डली चलती है कि एक कस्टमर के खाने में पूरा केचप गिरा देती है और वो माफी मांगती है और नई प्लेट लाने का वादा करती है। लेकिन कस्टमर हंसकर कह देता है कि उसे केचप बहुत पसंद है ताकि वो शर्मिंदा ना हो। और फिर अगली सीट पर जाते हुए वो एक अजीब से डांस करके स्टोन पेपर सीजर खेलती है और कस्टमर्स के क्लमजी परफॉर्मेंस के ऊपर तो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जब वो जीतते हैं तो जोर से चीयर करते हैं। और ये देखकर कनावा थोड़ी चमक उठती है क्योंकि वो पूरी तरह डिजास्टर नहीं है और पूरा दिन कनावा लड़खड़ाती रहती है। गिर जाना, ड्रिंक्स गिराना, ऑर्डर मिक्स करना सब होता रहता है और वो मियो को इतने आसानी से परफॉर्म करते देखकर थोड़ा जेलस भी हो जाती है। लेकिन हार ना मानते हुए वो खुद को सीधा करती है और तय करती है कि वो कोशिश जारी रखेगी ताकि यू का पहला इवेंट सफल हो सके। और तभी एक क्यूट लड़की उसे रोकती है और उससे एक फेवर मांगती है और बाद में ब्रेक टाइम के दौरान यू मियो को मदद के लिए शुक्रिया कहता है और बताता है कि उसे चिंता है कि कनावा उसकी वजह से खुद को बहुत ज्यादा पुश कर रही है। और वो बताता है कि आज उसका चलना फिरना किसी रोबोट की तरह लग रहा था और मियो उसे बताती है कि कनावा खुद को फोर्स नहीं कर रही और असल में वो चाहती है कि यू उस पर और ज्यादा भरोसा करे। और वो यू को समझाने की कोशिश करती है लेकिन यू पूरी तरह समझ नहीं पाता और मियो कहती है कि कनावा खुश है क्योंकि वो उसकी मदद कर सकती है और वो नहीं चाहती कि यू उसके लिए चिंता करे। और इतना ही बातचीत चल रहा होता है कि कैफे से बहुत तेज चेयर सुनाई देती है और दोनों तुरंत भागकर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कनावा मेट्स के साथ स्टेज पर डांस कर रही है। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगती कि वो कॉर्नर में गिर जाती है और थैंकफुली मियो तुरंत स्टेज संभाल लेती है और फिर कनावा खुद को संभाल कर वापस आती है और मेटल गोल्ड बॉल की तरह डांस करती है। लेकिन उसकी आत्मा लगभग शरीर छोड़ देती है जब वो देखती है कि वो क्राउड में खड़ा उसे घूर रहा है। और बाद में कनावा कैफे के बाहर फ्लैश बांटने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और वो अभी भी बहुत डिसहार्टेंड महसूस कर रही होती है। और तभी यू आता है और उसे अंदर जाकर रेस्ट करने को कहता है क्योंकि नए एम्प्लॉयज आ चुके हैं। और कनावा उसकी बात को गलत समझ लेती है और सोचती है कि वो उसे कस्टमर सर्विस में इनकैपेबल कह रहा है और यू जोर से सिर हिलाकर समझाने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो भागकर फ्लैश बांटने लगती है पर कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। और तभी दोनों मुड़कर देखते हैं कि बाकी लड़कियां अपने जॉब में किलिंग इट कर रही हैं और ये देखकर कनावा दुखी हो जाती है और वो यू की बात मान लेती है और जॉब को दूसरों को करने देने का फैसला करती है। और रेस्ट करते हुए वो यू से शिकायत करती है कि वो कस्टमर सर्विस में कितनी भयानक है और दोनों मानते हैं कि बाकी मेट्स की तरह मियो अपने जॉब में काफी अच्छी है। और यू उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है और बताता है कि वो दूसरों को सुपरवाइज करने में अच्छी है और उसका पहला इवेंट उसके बिना डिजास्टर बन जाता। और हालांकि वो उसे प्रेस करने की कोशिश करता है लेकिन कनावा इतनी डल होती है कि वो समझ नहीं पाती जिससे यू गुस्सा हो जाता है और इसलिए वो उसे चीयर अप करने के लिए अपनी कुछ कमजोरियां बताता है जैसे स्विमिंग और कई अनाड़ी चीजें। और आखिरकार जो बात उसे हंसाती है वो ये है कि यू को अपने बाल स्ट्रेट करने में दिक्कत होती है और इसलिए वो कभी कभी काम पर कर्ली बाल लेकर आता है। और बेहतर महसूस करने के बाद कनावा हिम्मत से अपनी मेड एडवेंचर जारी रखने का फैसला करती है और जल्दी ही दोनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि मियो भी एक डिफिकल्ट कस्टमर के साथ बुरा दिन झेल रही है। और तब कनावा आगे बढ़कर उसे थोड़ा रब करने जाती है और उसके डरावनी अपीयरेंस देखकर यू भी डर जाता है और उसे शांत होने को कहता है। लेकिन उनकी हैरानी की बात यह होती है कि इस एक्शन से वो क्रीपी कस्टमर और खुश हो जाता है क्योंकि वो ऐसी चीजों का किंग रखता है। और इवेंट खत्म होने के बाद मैनेजर यू और कनावा को उनके काम के लिए शुक्रिया कहता है जबकि कनावा अभी मानती है कि उसकी मेड एक्टिंग एक डिजास्टर थी। और बाद में कनावा यू से पूछती है कि आखिर वो कस्टमर उससे इतना खुश क्यों था जबकि वो खुद जैसी थी। और यू उसे एक गेम कैरेक्टर का पोस्टर दिखाता है जो उसके जैसा दिखता है और कनावा को समझ आता है कि कस्टमर उसका फैन इसलिए था क्योंकि वो कैरेक्टर की तरह भयंकर दिखती है। और वो मजाक करते हुए कैरेक्टर की तरह पोज भी बनाती है। और दूसरी तरफ यू ऐसा नहीं मानता कि कनावा उस कैरेक्टर जैसी दिखती है और वो कहता है कि वो मेड से ज्यादा मास्टर जैसी लगती है। और वो बताता है कि कनावा ऐसी है जिसे लोग मास्टर कहें और वो उसे मेड बनकर दूसरों को मास्टर कहते हुए सोच भी नहीं सकता। और तभी मियो आकर उनको इंटरप्ट करती है और इवेंट की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए ड्रिंकिंग पर चलने के लिए कहती है। और जैसे ही मियो कनावा को खींच कर ले जाती है और वो टीजिंगली यू को मास्टर बुला देती है जिससे वो शर्मा जाता है। और कुछ दिनों बाद कनावा ऑफिस से बाहर निकलती है और ठंडी हवा की वजह से छींक देती है और पीछे से यू आता है और सोचता है कि ऐसे समय लोग क्या करते हैं। और थोड़ी देर सोचने के बाद वो अपना कोट उतारकर उसे पहना देता है जबकि उसका चेहरा लाल हो जाता है। और कनावा कोट ले लेती है और कूल बनने की कोशिश करती है और दोनों साथ में आगे बढ़ जाते हैं। और इस दौरान रित्सु पीछे खड़ा उनकी मीठी बातचीत देख रहा होता है। और कुछ दिन बाद कनावा एक कोने के पीछे छुपकर शॉपर्स को ऑटम और विंटर आउटफिट ट्राई करते हुए देख रही होती है और वो भी कुछ खरीदना चाहती है लेकिन बहुत अटेंडेंस स्टाफ की वजह से वो उनसे बात नहीं कर पाती और इसीलिए वो प्लान बनाती है कि ऑनलाइन ऑर्डर कर देगी। लेकिन वो सच में चाहती है कि मटेरियल को महसूस कर सके। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है यू अचानक उसके पीछे खड़ा होता है और उनकी नजरें मिलती है और वो तुरंत उसके पास जाकर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। और घबराकर यू कहता है कि वो किसी से मिलने का वेट कर रहा है और बस यहाँ कपड़े देख रहा है। और जब वो उससे पूछता है तो कनावा बड़बड़ाती है कि वो बस देख रही है जिससे यू समझ जाता है कि वो स्टाफ से बच रही है।
और तभी एक एम्प्लॉय कनावा के पास आकर पूछती है कि वो कैसी मदद कर सकती है। तो यू तुरंत बीच में आकर कहता है कि वो बस थोड़ा टाइम लेना चाहती है और फिर स्टाफ को स्टेंस के बारे में पूछकर उनको बिजी कर देता है। और अब कनावा से ध्यान हटने पर वो खुशी से आउटफिट ट्राई करती है और कई सारे आउटफिट्स पहनकर देखती है, जबकि यू उसकी तारीफें करता रहता है। और काफी देर शॉपिंग करने के बाद कनावा यू को साथ देने के लिए शुक्रिया कहती है और जाते वक्त वो उसे बोल देती है गुड जॉब, ठीक बिल्कुल ऑफिस की तरह। और शर्मिंदा होकर वो दूसरा शब्द ढूंढती है और फिर बस गुड बाय बोलकर निकल जाती है। और चलते हुए वो सोचती है कि कहीं वो बहुत अजीब तो नहीं थी। और अचानक एक लड़की यू को आवाज देती है और उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ती है और ये देखकर कनावा हैरान रह जाती है। और अगले दिन रित्सु कनावा को एक कोने में बैठा सोचते हुए पाता है और वो उसे ड्रिंक देता है और पूछता है कि वो परेशान क्यों है। और कनावा उसे क्रीप कहती है, लेकिन रित्सु हंसकर टाल देता है। और तभी मियो आती है और रित्सु के आगे पीछे घूमती है, जिससे कनावा इरिटेट हो जाती है। और रित्सु कहता है कि वो बदल गई है क्योंकि पहले वाली कनावा इतनी सैड एक्सप्रेशन कभी नहीं दिखाती थी। और मियो पूछती है कि क्या ये सब यू की वजह से है। और कनावा पहले मना करती है, लेकिन जब वो ज्यादा पूछते हैं तो वो गुस्से में जवाब देती है। और रित्सु और भी उत्सुक होकर मियो से डिटेल पूछने लगता है और मजाक में कहता है कि यू से ही क्यों ना पूछ ले। और इससे कनावा शर्म से सच बताने पर मजबूर हो जाती है। और सब समझाने के बाद मियो उसे बताती है कि जो लड़की मॉल में थी वो जरूरी नहीं कि यू की गर्लफ्रेंड हो। और रित्सु उसे चिढ़ाता है तो कनावा जल्दी से डिनाई कर देती है। और मियो फिर उसे स्पा वीकेंड में चलने का इनविटेशन दे देती है और वो यू को भी टेक्स्ट कर देती है, ये हिंट देते हुए कि वो उनको सेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये टेक्स्ट यू को कंफ्यूज कर देता है। और लंच के दौरान रित्सु कहता है कि उसे अच्छा लग रहा है कि वो साथ खा रहे हैं क्योंकि वो हाल ही में यू के साथ बहुत टाइम बिता रही है। और गुस्से में कनावा इसे झूठ बताती है और बहाना देती है। और रित्सु हंसकर कहता है कि वो अब और एक्सप्रेसिव हो गई है। और उधर यू उनको हंसते बात करते देखकर बेचैन हो जाता है और जल्दी जल्दी लौटता है। और रास्ते में उसकी मुलाकात रित्सु से होती है। और रित्सु जब उसका वर्क आईडी देखता है तो वो समझ जाता है कि कनावा ही यू की मेंटर है। और जाने से पहले वो कनावा का एक प्यारा सा निकनेम कहता है और यू से कहता है कि वो उसका अच्छा केयर करे। और ये सुनकर यू और भी एडिटेड हो जाता है, खास तौर पर जब वो जानता है कि रित्सु भी स्पा वीकेंड में शामिल हो रहा है। और अब वीकेंड में कनावा स्पा पहुंचती है और मियो उसे देखते ही ब्लंटली बोलती है कि वो हॉट लग रही है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है। और कनावा सोचती है कि हॉट दिखने के लिए कम कपड़े पहनना पड़ता है। और मियो समझाती है कि पूरे आउटफिट में भी हॉट लग सकते हैं, लेकिन कनावा कन्विंस नहीं होती। और तभी रित्सु आता है और यू की तरफ इशारा करता है, जो चुपचाप कोने में बैठा होता है। और शर्माते हुए यू बताता है कि वो इसीलिए जल्दी आया क्योंकि कनावा उसे बार बार लेट न होने को कहती रहती है। और ये सुनकर कनावा की आत्मा शरीर छोड़ने को हो जाती है और उसे लगता है कि उसने शायद उसकी और मियो की बातें सुन ली हो। और थोड़ी देर बाद वो वेन्यू में जाते हैं और यू फोन देख रहा होता है। और रित्सु उससे पूछता है कि उसे कनावा क्यूट लगती है या नहीं। और बिना सोचे यू हाँ कह देता है और फिर खुद ही शॉक हो जाता है। और रित्सु क्रीपी मुस्कान के साथ एग्री करता है और शॉक यू भागकर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है, लेकिन रित्सु उसे छेड़ता रहता है और तंग आकर यू चिल्ला देता है, जिससे मियो और कनावा दोनों पलटकर उनको देखते हैं और दौड़कर जल्दी आने को कहते हैं। और यू रित्सु के बगल में चुपचाप चलता है, जबकि रित्सु उसे लगातार टीज करता रहता है। और कनावा पूछती है कि वो क्या बात कर रहे थे और रित्सु कहता है कि यू ने तुम्हें क्यूट कहा। और ये सुनकर यू घबरा जाता है और सफाई देता है कि उसका मतलब सिर्फ उसके आउटफिट से था। और कनावा शर्मा जाती है और उसे शुक्रिया कहती है और रित्सु फिर भी चिढ़ाता रहता है और मियो भी इसमें शामिल हो जाती है। और अब स्पा के अंदर मियो और कनावा स्टोन बार ट्राई करने का फैसला करते हैं, जबकि रित्सु और यू अपनी अलग प्लान बनाने की कोशिश करते हैं। और थोड़ी देर में रित्सु को वर्क के लिए बुला लिया जाता है और कनावा यू के पास झुककर फुसफुसाती है कि वहाँ हेयर स्ट्रेटनर मौजूद हैं, जिससे वो नहाने के बाद अपने बाल ठीक कर सकता है। और यू थोड़ा चौंक जाता है और कनावा को याद आता है कि यूने उसे मियो के साथ जाते हुए देखा था। और बाद में कनावा सोना में रिलैक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन यू और मॉल वाली लड़की के बारे में उसके दिमाग में लगातार ख्याल आते रहते हैं। और परेशान होकर वो मियो से मदद मांगती है कि वो उसे ओवर थिंकिंग से रोके। और उधर यू भी रिलैक्स नहीं कर पा रहा होता और रित्सु का कनावा के करीब आना उसे इरिटेट कर रहा होता है। और इस बीच कनावा का पेनफुल फुट मसाज इतनी जोर से होता है कि रित्सु के शांत वर्क प्लेस तक उसकी चीखों की गूंज पहुंच जाती है। और कुछ देर बाद जब मियो और कनावा बात में रिलैक्स कर रही होती हैं और मियो पूछती है कि क्या फुट मसाज ने उसके दिमाग को शांत किया और क्या वो अभी भी यू और मॉल वाली लड़की के बारे में सोच रही है। और कनावा जल्दी से मना करती है, लेकिन मियो उसकी एक्सप्रेशन से सच पढ़ लेती है और आखिरकार कनावा मान लेती है कि वो इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही। और मियो उसे हिम्मत देती है कि वो खुलकर बात करे और सीधे यू से पूछ ले। और उस रात कनावा वॉक पर निकलती है, ये सोचते हुए कि यू से कैसे पूछे। और कुछ देर बाद यू उसे बाहर बैठा दिखता है और यू उसे साथ चलने का इन्वाइट देता है। और चलते हुए वो एक कपल को पास बैठे ऑकवर्डली देखते हैं और तभी कनावा लड़खड़ाकर यू की बाहों में गिर जाती है और दोनों एक साथ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यू इशारा करता है कि वो पहले बोले। और कनावा हिचकिचाकर कहती है कि कुछ नहीं और यू भी वैसा ही करता है। और थोड़ी देर की सन्नाटा के बाद वो उसे वापस चलने को कहता है, लेकिन कनावा मना कर देती है और वही रुकना चाहती है। और उधर से जाते हुए रित्सु उनको दूर से देख रहा होता है और जब यू कनावा के लिए ड्रिंक चुन रहा होता है तो रित्सु यू को उसका फेवरेट दिखाता है और यू उसे शुक्रिया कहता है।
और रिसु मजाक में कहता है कि यू उसे पसंद नहीं करता और यू मना करता है और फिर सोचकर कहता है कि वो खुश है कि कनाबा के पास कोई है जो उसे समझता है और उसे हंसा सकता है। और ये सुनकर रिसु हैरानी से मानता है कि वो खुद कनाबा के साथ रोमांटिक रिश्ता चाहता है और ये कहकर चला जाता है, जिससे यू चुपचाप उदास हो जाता है। और बाद में सब ड्रिंक्स के लिए इकट्ठा होते हैं और यू और कनाबा जल्दी ही नशे में धुंध हो जाते हैं और मियो उनको रोकने की कोशिश करती है लेकिन हार मान लेती है। और रिसु जब प्यार से कनाबा को खाना ऑफर करता है तो यू चिढ़ जाता है और थोड़ी देर में दोनों यू और कनाबा बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं। और कनाबा रिसु को दोष देती है कि उसने यू को बहुत ज़्यादा पिला दिया और धमकी देती है कि अगर यू को कुछ हुआ तो वो उसे पछतावा कराएगी। और यू को दुखी देखकर जब कनाबा उसे अपना जूनियर कहती है और रिसु उसे छेड़ता है और पूछता है कि अगर यू जूनियर ना होता तो वो क्या करती। और कनाबा जिससे कहती है कि वो हमेशा उसका जूनियर ही रहेगा। और ये सुनकर यू गुस्से में बोल पड़ता है कि वो उसका जूनियर नहीं रहना चाहता। और मियो और रिसु खुश हो जाते हैं कि आखिरकार कुछ प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन उनकी हैरानी की सीमा नहीं रहती जब कनाबा ये समझ नहीं पाती और उल्टा यू को डांटने लगती है कि वो उसका जूनियर है। और फिर वो रोने लगती है कि उसके लिए एक अच्छा सीनियर होना कितना मुश्किल है। और यू पूरी तरह कंफ्यूज है, जबकि मियो बाकी मेहमानों से माफी मांगती है और बाहरी हवा में उनको शांत करने के बाद मियो और रिसु उनको अकेला छोड़ देते हैं। और यू तब शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि वो दोनों लड़कियों वाले बात में चले जाते हैं। और कुछ घंटे बाद जब मियो और रिसु रोब्स पहनकर बाहर आते हैं और यू अब भी वहाँ फ्रोजन खड़ा रहता है और रिसु उसे बताता है कि उसे कनाबा पसंद नहीं है और वो बस यू को कदम उठाने पर मजबूर करना चाहता था। और फिर आइसक्रीम खाते हुए तीनों लड़कियों की तरह हंसते बोलते दिखते हैं, जिसे देखकर यू और भी कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं वो अब भी नशे में तो नहीं है। और ये पूरा सीन उसके लिए इतना अजीब हो जाता है कि वो कंफ्यूजन में बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट खत्म होता है। और गाइस इसका अगला पार्ट इसका लास्ट पार्ट होने वाला है। और सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और हाइप भी जरूर से जरूर कर देना। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए एनिमे के साथ। तब तक के लिए सनाडा।